नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के चौथे चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। दोस्तों इस चैप्टर का एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको आप देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है न्यूटन गति का नियम और घर्षण। सबसे पहला प्रश्न है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। दोस्तों पहले वाले वीडियो में मैं 10 प्रश्न बता चुका हूं, अतः इसमें मैंने 11 से शुरू किया है। तो पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दाब, आवेग, धक्का या बल। तो आपको पता होगा द्रव्यमान और त्वरण इन्हीं का गुणनफल ए बराबर क्या होता है, ए में होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल को बल कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन गति विषयक तृतीयक नियम की व्याख्या करता है। कौन सा उदाहरण न्यूटन गति विषयक तृतीयक नियम की व्याख्या करता है। ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे की ओर झटका लगना, जब पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाता है, गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले सकता है। यानी कौन सा यह जो है तीसरे नियम का व्याख्या करते हुए बताना है। तो आपका आंसर होगा रॉकेट लॉन्चर, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे, नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हटता है। यह उदाहरण न्यूटन गति के किस नियम को दर्शाता है। ऑप्शन है गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन है गति का तीसरा नियम और चौथा दिया है गति का पहला नियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गति का तीसरा नियम, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। ऑप्शन न्यूटन गति के तृतीय नियम, न्यूटन गति का पहला नियम, उष्मा गति का नियम, न्यूटन गति का सभी नियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग, जो कि पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रदर्शन वर्ष क्या था। यानी किस वर्ष न्यूटन ने अपने गति के नियम का प्रदर्शन किया था। ऑप्शन है 1678, 1778, 1787 या 1687। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1687 में न्यूटन ने इसका प्रदर्शन किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला है, न्यूटन गति का तीसरा नियम निम्न से किस स्थितियों पर लागू होता है। न्यूटन गति का तीसरा नियम किस स्थितियों पर लागू होता है। ऑप्शन है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं तब स्थिर बस अचानक चलती है, तीसरा है जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, और चौथा तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। तो यहाँ देखिए कौन सा दिया गया, न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही नाव पर से कोई व्यक्ति कूदता है तो नाव क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। यानी न्यूटन गति किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है, ये बताना है। ऑप्शन है न्यूटन गति का दूसरा नियम, दूसरा ऑप्शन दिया न्यूटन गति का पहला नियम, तीसरा ऑप्शन न्यूटन गति का तीसरा नियम और चौथा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो बल का परिभाषा जो है न्यूटन गति के पहले नियम से मिलता है। पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है, याद कर लीजिए। दूसरे नियम से बल का माप मिलता है और तीसरे नियम से बल का गुण निर्देशित होता है। याद कर लेंगे, पहले से बल का परिभाषा, दूसरे से बल का माप और तीसरे नियम से बल के गुण को निर्देशित होता है, बल का गुण का व्याख्या होता है। ठीक है, अगला, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को
औका देता है, इन धक्का देता है, 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 100 न्यूटन या 60 न्यूटन। तो देखिए, हम जानते हैं न्यूटन गति में के तीसरे नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब यह 50 न्यूटन का बल आगे की ओर दिया तो उसको भी 50 न्यूटन से का बल पीछे की ओर मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, 50 न्यूटन है। ठीक है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया सेम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला, गति का दूसरा नियम से संबंधित है, गति का दूसरा नियम से संबंधित है दाब, जड़त्व, धक्का या संवेग। तो दूसरा नियम किससे संबंधित है? आपको पता होगा, वह संवेग से संबंधित है। अगला है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन दिए गए हैं आराम, दिशा, आकार या गति। तो आपका आंसर गति के लिए, वो गति के लिए ऐसा करता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि मेज पर जो बहुत सारा पुस्तक का ढेर रख देंगे और उसको हटाना चाहेंगे तो जल्दी वह नहीं हटेगा। क्यों? ऑप्शन है जड़त्व, गति, चुंबकत्व या गुरुत्वाकर्षण। तो इसका मुख्य कारण है जड़त्व, यानी जितना ज़्यादा पुस्तकों में वेट होगा उसका जड़त्व ज़्यादा हो जाएगा तो जल्दी खिसकेगा नहीं। यही रीज़न है कि हल्के वस्तु को उठाना आसान होता है और भारी वस्तु को उठाना कठिन होता है। जड़त्व मेन रीज़न है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। ऑप्शन है बल, जड़त्व, संवेग या ऊर्जा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो यानी यह जो प्रवृत्ति है यह जड़त्व की प्रवृत्ति होगी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी ये कह रहा है कि कोई वस्तु या तो स्थिर रहेगी या गतिशील है तो गति ही करती रहेगी। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वेग, बल, संवेग या जड़त्व। तो आपका आंसर होगा इसे जड़त्व कहा जाता है। यानी जड़त्व के गुण के कारण ऐसा ही होता है, प्रत्येक वस्तु चाहती है अगर रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, चलती है तो चलते रहना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन या स्टीफन हॉकिंग। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन है गति का प्रथम व द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का द्वितीय नियम या गति का प्रथम नियम। तो आपका आंसर होगा यह गति का तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? और संवेग, बल, वेग या जड़त्व। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे जड़त्व कहा जाता है, उसे जड़त्व कहा जाता है। अगला, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? किसी वस्तु गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? दाब, बल, घर्षण या जड़त्व। तो आपका आंसर होगा बल कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला, समीकरण ए बराबर एम ए को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। यानी यह बल का माप दे रहा है और हम जानते हैं कि बल का माप न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। और तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेकेंड लॉ। नेक्स्ट है, जब एक ग्लास पर रखे एक कार्ड को ठगली से धक्का दिया जाता है, यानी जोर से मारा जाता है, तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? यानी ग्लास के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर सिक्का रखेंगे और जब कागज़ के टुकड़े को जोर से मारेंगे तो सिक्का अंदर गिर जाता है। यह किस नियम की व्याख्या करता है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम या संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो आपका आंसर होगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक। अगला, यदि एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। ऑप्शन है जमीन से होने वाली दूरी, वस्तु का वजन, प्रयुक्त बल या वस्तु की ऊंचाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के वजन के समान होती है।
तो चलिए आज के वीडियो हम लोग इतना ही प्रश्न रहते हैं, बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।